उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। ए अल्फाज मेवात पर आने वाले मेहमानों, आप हमेशा खुश रहें, यही दुआ है आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अल्फाज मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी दोस्तों को साथियों, अब वक्त है आपके मनपसंद कार्यक्रम लाइव चर्चा का। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं केतन जी, लीना जी और उनके साथ हैं SM सहगल फाउंडेशन में ट्रस्टी जनाब जय साहब। आज हमारे स्टूडियो में आने पर आप सभी का स्वागत है, यानी अल्फाज मेवात FM 107.8 पर। दोस्तों, केतन जी और लीना जी ने मेवात के कुछ स्कूलों में अपना योगदान दिया है, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में और शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए। साथियों, केतन जी बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इन मेहमानों के साथ। तो आइए अब शुरू करते हैं हम चर्चा अपने मेहमानों के साथ। तो आप अपने बारे में भी हमारे सुनने वालों को सर बताएं। नमस्कार। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, सुनने वालों को प्रणाम। मेरा नाम केतन है, मैं और मेरी मिसेस लीना, हम लोग अमेरिका में रहते हैं। डिमोइन शहर का नाम है। हम जो है वो फाइनेंस में है और हम लोग हर साल आते हैं इंडिया माता पिता से मिलने। और हमारे दोस्त जो हैं जय सहगल, बड़े घनिष्ठ मित्रता है हमारी, और इसलिए इस साल हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर भी आकर के आप सभी लोगों से बात हो रही है। लीना जी, आप भी हमारे सुनने वालों को अपने बारे में अवगत कराएं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। मेरा नाम लीना है और हम डिमोइन में रहते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया आप सबको। हम आए हैं यहाँ पे आपका गांव देखने, आपके हरियाणा स्टेट देखने, और बहुत अच्छा लगा हमें। साथियों, हमारे साथ जैसा भी हैं जो SM सहगल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और काफी दिनों से मेवात के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग मेवात के हर गांव से परिचित भी हैं। तो जैसा भी आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें यहाँ बुलाया, और सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये खुशी की बात है कि हमें आज ये मौका दिया गया है कि हम ये कम्युनिटी रेडियो से और इस स्टेशन से अल्फाज मेवात से आप सबके साथ बात कर सकें। जैसे बताया गया कि मैं संस्था से बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी गांव में घुमा हुआ हूँ और काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ, बहुत मुलाकात भी हुई है गांव में। और आज के दिन हमारे जो मैं जो देखता हूँ, जब भी आता हूँ यहाँ पे मेरा मन करता है मैं गांव में आऊँ, गांव में रहूँ और लोगों के साथ मिलूँ और हम सब मिलजुल के ये हमारे मेवात को आगे बढ़ाते हैं। जी, अब मेरा सवाल है केतन जी के साथ कि आपका जो विकास के कार्यों के साथ आप कैसे मन में ये आई कि मैं विकास के कार्यों के साथ जुड़ूं और इस चीज को आगे बढ़ाने में आप अपना जिस तरीके से सहयोग दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैंने जैसे बताया पहले कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो एक हेल्प करने की या मदद करने की भावना तो पहले से ही थी मेरे मन में। मेवात के बारे में मुझे बताया मेरे दोस्त जय सहगल ने और उनके सहगल फैमिली फाउंडेशन और इराड ने जी। और डिमोइन में जहां मैं रहता हूं अमेरिका में, वहां पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम कुछ करें इस राज्य के लिए, जितना भी हमसे बन पड़े। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं और इसमें हेल्प करने की भावना जो है वो हमारे जो बसे हुए हैं इंडियंस अमेरिका में, वो सारे लोग करना चाहते हैं, सारे लोग देखना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के देखना चाहते हैं कि दिक्कतें क्या है और कैसे मदद की जाए। सर, जैसे हमेशा विकास की बातें की जाती हैं, वो हम अपने यहाँ गांव से लेकर और अगर देश तक या विदेशों तक बात करें, सब लोग विकास की बात करते हैं। आपके जो नजर में विकास की परिभाषा क्या है? आप किस तरीके से विकास को अगर कहें कि हम बताएंगे तो आप किस तरीके से बताएंगे? अब बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। विकास की परिभाषा मेरे ख्याल से हर प्रांत से और हर देश से जुड़ी हुई है, अलग अलग है और हर दशक में बदलती रहती है। जैसे कि 60-70 के दशक में विकास की परिभाषा थी कि अगर इंसान को रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो उसका विकास हो गया, या फिर कोई किसी राज्य में अगर सारे लोगों को ये मिल गया। अब तो ये बात नहीं है। अब तो ये बात भी है कि इंटरनेट अगर आपके घर में लगा हो तो आप विकसित समझे जाते हैं। तो विकास मेरे नजर में वो है जो स्थगित ना हो, जो चलता रहे, और उसकी परिभाषा बदलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर परिभाषा ना बदले और अगर विकास रुक जाए तो उसे विकास कैसे कहेंगे। सर, अब अगला सवाल मेरा जयसाब जी के साथ है कि आप इसको किस तरीके से कहना चाहेंगे जी, विकास की परिभाषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल जिसको बोला जाता है उसकी तरफ से। मगर हमारी संस्था से जैसे कोशिश है कि हम आम लोगों के साथ मिलके हम ये चाहते हैं कि हर एक गांव में तरक्की हो, गांव में एक जो जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट हो कि लोग हम करना चाहेंगे, हम अपने गांव को साफ सुथरा देखना चाहेंगे, हमारे गांव में गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हों, टीचर्स हों, ऐसे माहौल हम देखना चाहते हैं गांव में, जाके हर एक चीज, किसी चीज की कमी ना हो, गांव वाले खुद ही इस काम को खुद लेके, और ये नहीं कि भी संस्था आएगी करेगी, ऐसा नहीं हो, वो चीजें हम देखना चाहते हैं। और गवर्नमेंट है, साथ देने के लिए है, मगर जो अपने आप हम चीजें कर सकेंगे उसकी जो अवार्ड है और जो उसका जो नतीजा है वो डिफरेंट होता है। जहाँ के लोग मिलके ये सारा काम करते हैं वहां पे बहुत सफलता हम देखना चाहते हैं। जी, अगला सवाल मेरा लीना जी के साथ है कि आपने मेवात के आज कुछ गांवों का देखा और गांव के लोगों के साथ आपकी जो मैं समझता हूँ कि बातें भी हुई होगी लोगों के साथ, स्कूल के साथ, और आपने विदेशों में भी गांवों को, शहरों को देखा, आप उनमें और यहाँ क्या अंतर देखते हैं? जी, इधर के लोगों की सादगी जी, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं लोग यहाँ पे। जी, जैसे आपने यहाँ अभी ये बताया कि सादगी जो है यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे दिल के करीब है यहाँ के लोग, तो मैं इनके लिए ज्यादा जी, शुक्रिया सर। मैं अब केतन जी के साथ मेरा अगला सवाल होगा कि विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए आप सबसे अहम चीज किसको मानते हैं? जी, अपने नजर में सर। मेरी नजर में अगर विकास को आगे बढ़ना है तो जो लोग हैं उनका हाथ भार या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है जी। उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि विकास क्यों जरूरी है और किस किस्म का विकास होना चाहिए, और लोगों के मन में अगर ये भावना जागे कि हम इसमें जितना भी हो सके हमसे हम इनमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में वो बहुत आसानी हो जाएगी। वरना तो जैसा आप कह रहे थे कि कुछ सालों पहले लोग ये नहीं सोचते थे कि भाई स्कूल में शौचालय बनना चाहिए या फिर पानी की कोई पीने के पानी की कोई योजना होनी चाहिए। तो अब जैसे मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये बगैर लोगों के इन्वॉल्वमेंट के हो नहीं सकता। जी। अगला सवाल मेरा जैसा आपके साथ है कि आप मेवात में काफी दिन से आ रहे हैं और काफी दिन से परिचित हैं और मेवात के लोगों के साथ आपका बिल्कुल फेस टू फेस हम कहें कि एक रिश्ता रहा है और लोग आपको बाई फेस और बाई नेम भी काफी गाँव में जानते हैं। तो सर, जब आप पहले मेवात में आपने काम शुरू किया और जो आज हम देखते हैं 12-13 साल के अंतराल के बाद, उसमें क्या बदलाव महसूस देखते हैं मेवात के लोगों में, मेवात के लोगों के गाँव में? आपकी राय? मैं ये जो देख रहा हूँ जब भी मैं गांव में आता हूँ कि यहाँ पे लोगों की इरादे जो हैं, काफी जो आइडियाज हैं वो काफी बदल गए हैं और जी, ये आइडियाज बदल गए हैं। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं सर, उनके साथ बात करते हैं। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं जी? जी, इरफान जी, आप अपना सवाल बताइए कि आप क्या आपका सवाल है और क्या आप कहना चाहते हैं इस लाइव चर्चा में? अल्फाज में बात करता है जी, तो वहाँ पे कुछ विकास के बारे में कुछ चर्चा की आपके रेडियो पर अल्फाज में बात कर रहे हैं जी, जी। तो मैं बात करना चाहता हूँ जिस हिसाब से तरह के विकास के काम कराते हैं ये बात। अब आप जैसा आपके साथ बात कर सकते हैं। जी जी, बताइए। जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर, मैं इरफान बोल रहा हूँ। हाँ जी इरफान जी। सर, अभी चर्चा चल रही थी मेवात में विकास के कामों के ऊपर। हाँ जी। तो मैंने अल्फाज मेवात से कुछ दिन पहले भी सुना था, मैं लगातार सुनता हूँ कि अल्फाज मेवात जो सहगल संस्था वो काफी गाँव में विकास के काम करा रही है। हाँ जी। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेवात एक पिछड़ा एरिया। हाँ जी। तो इसमें और भी काम करा सकते हैं, बहुत से गांव हैं जिनमें आप वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करा सकते हैं। हाँ जी। और जो लेवल को उसमें, तो इसके बारे में आप सर क्या बताओगे, क्या कहना चाहते हैं? देखो, काम की गांव में किसी तरह की कमी नहीं है इरफान जी। जहां भी हम जाते हैं काम, हर एक गांव की अपनी अपनी जो क्या बोलते हैं लिस्ट होती है विकास के, गांव अच्छा गांव कैसे होना चाहिए, वो सब लोग अच्छा वो लिस्ट बनाते हैं। मगर ये बात है कि भी हम उस काम को कैसे करें,
मेन चीज जो होती है कि उस काम को हम कैसे करें, वो उसको हमें ज्यादातर देखना चाहिए कि जब तक हम ये, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि गांव के लोग अगर मिलें और सब लोग मिलके हम काम करें, हम ये चाहते हैं हर एक मेवात के हर एक गांव में तरक्की हो, हर एक गांव में किसी न किसी तरह तरक्की हो, और लोग हमसे ही नहीं, सब लोग मिलें और हमसे भी मिलें। हमारे पास काफी टेक्निकल नॉलेज, वो जो शिक्षा है, जो हर एक चीज के बारे में आप बोल रहे हो कि लोगों को अपने मिड डे मील्स बताना, स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, गांव में पानी का कैसे इंतजाम करना, उसके बारे में काफी नॉलेज है हमारे सहयोगियों के पास, हमारे जो वर्कर्स हैं इनके पास। तो इनके साथ मिलिए और उसके बाद और देखिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये नहीं कि संस्थान या गवर्नमेंट इसको कैसे कर सकती है। जब तक वो हमारे नहीं आएगा तब तक वो हम इसको, ये काम को आगे नहीं ले जा सकते। जी इरफान जी, इसमें मैं भी कुछ आपको जोड़ना चाहता हूं। जिस तरीके से अभी जैसा आपने बताया कि सहगल फाउंडेशन ने लगभग 2000 से यहाँ पे काम शुरू किया है, और जब एग्रीकल्चर पे काम किया जाता था तो लोगों को कहते थे कि आप ड्रिप पे काम करिए, बेड पे अपनी सब्जियां बोइए। तो लोग कहते थे कि सहगल फाउंडेशन वाले ये क्या बताते हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये कैसे होगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि जहां हमारा रेडियो स्टेशन अल्फाज मेवात, इसके आसपास के जितने भी गाँव हैं, आपको पूरे खेतों में जितनी भी टमाटर की फसल या दूसरी सब्जियां दिखाई देंगी, वो ड्रिप और बेड पे दिखाई देगी। यही सहगल फाउंडेशन का मेन मकसद है कि हम लोगों को जानकारियां दें और लोग उन पर अमल करें और उनसे इनको ज्यादा सवाल है जी, सवाल ये है कि मैं जैसा आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैसा कि मेरा सवाल ये है कि आप जो गांव सिलेक्ट करते हो, किस हिसाब से सिलेक्ट करते हो आप काम कराने, विकास से काम कराने के लिए? हम गांव जो सिलेक्ट करते हैं सर, कि जहां पे भी हम जो सबसे पहले, जैसे मैंने थोड़ी देर बताया कि लोग जो हों उनमें ये होना चाहिए कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ये होना चाहिए। और गांव वहां पे जो सरपंच है, जो पंचायत है, वो भी एक्टिव पंचायत होना चाहिए। तो सब लोग, जैसे मैं बताया, जहां भी हम जाते हैं लोग मिलजुल के काम करने के लिए तैयार है, वहां पे हम जाते हैं। और जहां के गांव वाले देखते हैं कि महिलाओं का और बच्चियों का कैसे उनको अच्छी तरह देखना चाहिए गांव की तरफ से, वहां पे हम बहुत अच्छी तरह जाते हैं और काम कर। जैसे कि अभी हम गांव मुंडाका से आए हैं, जहां के सरपंच जी जो हैं और जहां के लोग हैं सब बहुत, और महिलाएं जो हैं सबसे पहले वो सामने आई, उन्होंने बताया कि इस गांव में ये काम हो चुके हैं और हमें इस गांव में बहुत अच्छी तरक्की होती। तो फिर खुशी होती है वैसे गांव में वापस जाने के लिए। पर जिस गांव में सहयोग नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं है, फिर वहां दिक्कत आ जाती है। तो हम यही चाहते हैं जहां भी लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम किसी से कुछ लेके जाने वाले नहीं है। ये सबको पता है, आज के दिन मेवात में हर एक गांव में हम काम करते हैं, जहां भी करते हैं लोगों को ये पता है हम उनसे कुछ छीनने के लिए नहीं आ रहे, हम कुछ देने के लिए भी नहीं आ रहे। हमारे पास क्या है, शिक्षा है, हमारे पास नॉलेज है, पर हम जो भी है वो भी गांव को उन लोगों के साथ मिलके उनको समझाएं कि हम इस अपनी तरक्की अपने आप कैसे कर सकते हैं। सर, मैं ये गाँव में कोई फर्क देखा जाता है? ये कहना चाहते हैं सर कि छोटे बड़े गांवों में भी कुछ अंतर देखा जाता है इस तरीके से जो चुनाव करते हैं? हम वो थोड़ा कम ही देखते हैं उसके बारे में कि छोटा बड़ा गांव हो। गांव एक गांव ही होता है। ये जरूर है कि भी हमारे गांव जो मेथोडोलॉजी और जिस तरीके से हम काम करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम बड़े गांव में करते हैं तो फिर उसको मोहल्ले मोहल्ले में डिवाइड करके काम करना पड़ता है, क्योंकि सब लोगों को एक ही बार मिलके सब पूरे गांव को एक ही बार काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर छोटे मोहल्लों को लेके काम करेंगे जहां पे इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं कि असर जो है वो अच्छी तरह पड़े, उस तरीके से हम करते हैं। जी इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और इस लाइव चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू। अब अगला सवाल मेरा है केतन जी के साथ कि केतन जी, आपने दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा होगा और बहुत जगह आप घूमे हैं। हिंदुस्तान में आपका ये कौन सी बार आप आ रहे हैं? शायद मुझे नहीं मालूम इस बारे में कि आप कितनी बार हिंदुस्तान आए होंगे। तो जो आप आए और मेवात के खासकर आप गाँव में गए, आप ये कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? ये सबसे आसान सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि मेरी पैदाइश ही हिंदुस्तान की है जी। मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मैं और मेरी मिसेस दोनों जी। और 25-26 साल तक मैं लगातार इंडिया में रहा था
जी। और उसके बाद पिछले करीब 18 सालों से मैं अमेरिका में हूँ। जी। और देश लौटने में तो अच्छा ही लगता है। जी। अपने लोग हैं। मेवात में पहली बार आया हूँ मैं। वैसे हरियाणा में मैंने चंडीगढ़ वगैरह वगैरह बड़े शहर जो हैं वो देख लिए हैं, पर मेवात में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मिसेस ने जैसे कहा था कि लोग बड़े अच्छे हैं। जी। जितना आपका प्रदेश खूबसूरत है उससे खूबसूरत उनके लोग हैं। जी जी जी। सर, जैसा हम बात कर रहे थे कि आपकी नज़र में विकास की गति के लिए सबसे अहम बात क्या है? अगर हम विकास के बारे में बात करते हैं उसके लिए किसको सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं, किस बात को? अहम आप एक बार फिर बताएंगे? मैंने सर, जैसे सबसे आप उसको प्रायोरिटी पर किस चीज़ को रखते हैं? विकास की गति में क्या होना चाहिए विकास के लिए? सबसे विकास के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम ये चाहते हैं कि हर एक गांव में किसी न किसी तरह की तरक्की होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हो। यहाँ पे हमारे मेवात में हम खेती बाड़ी का बहुत काम है। खेती बाड़ी, और हम गांव जाते हैं। खेती बाड़ी के जो मॉडल्स हमने बनाए हैं, जो ये अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो ड्रिप इरिगेशन का बताया गया है, और खेती बाड़ी प्रॉपरली खेती बाड़ी कैसे की जाती है, जहाँ के ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का यूज़ मत हो, ज़्यादा के अपनी जो सॉइल है, धरती है, इसमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने हो। ऐसी चीज़ों को हम जब बताते हैं, हम ये चाहते हैं हम एक दिखाएं और गांव वाले 100 करके दिखाएं। तो ये चीजें जब आएंगी तब हम समझते हैं कि वो विकास की स्थिति आ गई है, कि हम तरक्की पे आ गए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। और सर, जैसा अभी आपने जो भी जिन गांव में आप गए उनके स्कूलों को आपने देखा होगा, स्कूलों की क्या स्थिति है, किस तरीके से बच्चे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को कहना, और ये पूरी दुनिया भी मानती है कि आज आदमी को शिक्षित होना सबसे पहली बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो अगर आदमी दुनिया के साथ कदम से कदम। अभी भी मेवात में हम देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की अगर हम बात करें तो 100% शिक्षा नहीं है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं मेवात वासियों के लिए? आपने तो आपके सवाल में ही जवाब दे दिया कि लड़कियों को जब तक शिक्षित ना किया जाए जी। इसमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसने शिक्षा, एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा ना ली हो। जी जी। और क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका सबसे ज्यादा उनके पलने में बढ़ने में जो हाथ होता है वो माँ का होता है, वो उनकी महिलाओं का होता है। तो अगर महिलाएं अशिक्षित रहें तो ये बच्चों पे भी असर होगा, पूरे समाज पे असर होगा। और जैसे मैं देखता हूँ अमेरिका में है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्राथमिक एक शिक्षा जो होती है वो सभी को निशुल्क फ्री उपलब्ध है, और यहाँ पे भी उपलब्ध है। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो इसका लाभ उठाते ही उठाते हैं। और इसीलिए शायद एक कारण ये हो सकता है कि वो देश इतना प्रगतिशील क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। प्राथमिक एक जो शिक्षा है, जो बेसिक एक शिक्षा है, वो सभी को उपलब्ध है और सभी उसका फायदा लेते हैं। और अगर ये स्थिति हमारे देश में हो तो हमारा देश भी विकासशील नहीं कहेगा, विकसित कहेगा। लीना जी, आपका क्या राय है कि जो लड़कियों की शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे भी वही लगता है जो मेरे पति ने अभी कहा। जी जी। सर, आप भी थोड़ा सा इस पे बताएंगे हमारे सुनने वालों को? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी बच्चियों को अच्छी तरह पढ़ाएं। जैसे अभी केतन जी ने बताया है कि जो असर, जो शिक्षा वो अपने आगे औरतें अपने बच्चों को देती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये करना चाहिए किसी भी तरह कि हम बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को स्कूल भेजें, और उनको और स्कूल में भी उनके लिए अच्छी क्या पानी, पीने का पानी होना चाहिए, शौचालय होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चियों को, और हम ये भी चाहते हैं कि लेडीज टीचर्स भी होनी चाहिए स्कूल में, जो कि और जहाँ के कंफर्ट लेवल जो है, जिसको हम बोलते हैं कि वो अच्छी तरह पढ़ना, वो जो औरतों से पढ़ सकेंगी, वो बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। तो हमारी तरफ से हम ये चाहते हैं कि लड़कियों को जितना भी हो सके हम पढ़ाएं, हम अपने बच्चियों को स्कूल में भेजें, और स्कूल में ये देखें कि स्कूल में वहाँ पे पीने का पानी हो, वहाँ पे बच्चियों के लिए अच्छी शौचालय हो, टीचर्स हों, तो जो वो अच्छी तरह पढ़ सके और वो जो शिक्षा ले रहे हैं वो उसको अच्छी तरह आगे भी दे सके दूसरों को। अगला सवाल मेरा है केतन जी के साथ। सर, जैसा कि मानते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है,
लेकिन हमें आज भी इसमें अलग महसूस होता है या अलग माना जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इंसान को अलग होना ही चाहिए। अनेकता में एकता जब तक हो जी। तब तक इंसान मिलजुल के बांट के खा सकता है। और मैं जैसे देख रहा हूँ कि अमेरिका में लोग अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, दिखते अलग हैं, उनके खाने पीने के, उनके रहने के तौर तरीके अलग हैं। पर अगर आप एकदम बेसिक बात अगर लें तो हम सभी को रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की जरूरत है जी। वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है। अब पानी की समस्या हमारे देश में ज्यादा है, वहां कम है, पर है जरूर। और इन्हीं समस्याओं को मिल बांट के अगर हम सुलझाने का अगर प्रयास करें तो मैं समझता हूँ उसी को कहते हैं अनेकता में एकता। कि भाई हमारी समस्याएं एक हैं, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन अगर इनको हम इनकी समस्याओं का हल अगर हम मिलजुल के करें तो इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता। जी जी सर, हम इन सबको किस बात से अलग, ये कौन सी ऐसी चीजें जो अलग बनाती है हम सबको जी अलग अलग? ये तो आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया। ये तो भगवान अल्लाह वही बता सकता है कि किस बात में अलग अलग है। बट है, और ये बात जरूर है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग हमें जीवन को ज्यादा सुंदर बनाता है। कि अगर हर चीज एक जैसे दिखने लगे तो वो तो बड़ी बोरिंग सी चीज हो जाएगी जिंदगी। तो अलग है वही अच्छा है। सर, जैसा हमने सुना है कि आप गाते बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को जरूर कुछ गा के सुनाएं सर। पता नहीं गाता कितना अच्छा हूँ, संगीत का बहुत शौक है। कोशिश करूंगा। एक किशोर कुमार तो सभी को पसंद है यहाँ पर। जी जी जी। तो उनका एक पुराना सा गाना है, और चूंकि अब मेरे ख्याल में शो का भी टाइम खत्म हो रहा है तो चलते चलते मैं यही गाना सुनाऊंगा। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज के इस प्रोग्राम में सर अल्फाज में बात पे स्टूडियो पर आने पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, केतन जी, लीना जी, जयसाब जी, आप सबका। और सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप जब भी दोबारा अगर आप हिंदुस्तान आएंगे तो आप जरूर हमारे रेडियो स्टेशन पर जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।